हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर एक एक्टिविटी लेके आया हूँ और इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9 से ही आप अपने अंदर एक ऐसी हैबिट डालिए जिससे कि थ्रू एक्टिविटी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो एक परमानेंट मेमोरी में जाते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट। द एक्टिविटी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एट अबाउट द एडजेसेंट एंगल and the sum of two adjacent angle is 180 degree and at last में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इन दिस एक्टिविटी इज 360 डिग्री। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है हमारा टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन the vertically opposite angles are equal. Second, the sum of two adjacent angles is 180 degree and the sum of all the four angles is 360 degree. Okay, so मटेरियल हमारे लिए इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ध्यान से देखिएगा। टू ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स मार्क्ड at AB and CD, a full protector, a nail, cardboard and white paper etc. Right? So method of construction में ध्यान से देखिएगा कि where we will use protector है ना, and we use strips, where we use cardboard and white paper, then how can we show that the vertically opposite angles are equal? Okay, सो पॉइंट 1 इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में है टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ ए कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन इट। अब ये डिसाइड नहीं है कि कार्डबोर्ड आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। सो आई थिंक कि आप इस हिसाब से अपने कार्डबोर्ड को कट करिएगा कि जो आपका प्रोटेक्टर है उससे बिग साइज रहे, चाहे वो रेक्टेंगुलर रहे चाहे वो स्क्वायर शेप में रहे। सो नाउ पेस्ट ए फुल प्रोटेक्टर 0 to 360 डिग्री। बहुत से बच्चों के पास जब फुल प्रोटेक्टर नहीं मिलता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि 2 प्रोटेक्टर ले लीजिए जिसमें 180 इधर से हो जाएगा, 180 इधर से हो जाएगा, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए तो वो फुल प्रोटेक्टर बन जाएगा राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में। ओके, मार्क द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एज ओ। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे मैंने पेस्ट किया है। मेक ए होल इन द मिडल ऑफ ईच ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक दिस। ये देखिए, ये पूरा होल प्रोटेक्टर है आपका 360 डिग्री वाला है, लेकिन अगर कोई माइन्यूटली इसको देखेगा तो ये बोलेगा नो 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 सर, ये पूरा 360 नहीं दिख रहा है। 10 to आपका 180 तक, यहाँ तक आ गया 0 to 180, और सर ये रिवर्स साइड में अगर चलेंगे तो ये 180 आ गया। तो अगर होल प्रोटेक्टर नहीं है तो आप 2 प्रोटेक्टर लगा दीजिए इसमें। ओके, और जो स्ट्रिप है आपकी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये स्ट्रिप, ये वाली, ये एक, दोनों स्ट्रिप्स, ये दोनों, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। सो नाउ फिक्स बोथ स्ट्रिप्स एट ओ, जहां आपने होल किया था। ओके, बाय पुटिंग ए नेल्स, एक यहाँ नेल लगा दीजिए ताकि ये दोनों स्ट्रिप्स आपकी मूवमेंट में ना रहें, इधर से उधर ना हो। ओके, इतना फिलअप कर लेने के बाद अब आपको आगे प्रोसीजर को शायद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक्टिविटी है तो कॉपी में लिख दीजिएगा। आप यहाँ देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, आई मीन AOD। AOD एनीबडी कैन टेल मी? 0 to 90। अरे सर ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा। सो व्हाट यू से अबाउट द एंगल BOC? अरे सर ये भी हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा कितना है 90 से 180 तक की रेंज है, तो ये टोटल हमारा ये भी 90 हो जाएगा। ये तो थ्रू एक्टिविटी ही शो हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हो गया ना? सेम कंडीशन इज देयर, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, आई मीन AOC ऑल्सो 90 एंड DOB कह लो चाहे BOD कह लो, दैट इज दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री। सो डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम पर बस यही जो मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जर्व द एडजेसेंट एंगल्स एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द स्ट्रिप। ये देखिए, स्ट्रिप की डिफरेंट पोजीशन पर आपको एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं जिनमें एक कॉमन आर्म होती है। ये देखिए, इन दोनों का सम देखिए 180 हो रहा है। एंड वर्टिकली अपोजिट, वो मैं भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ।
And next point is compare vertically opposite angles formed by the two lines in the strips in different position. Vertically opposite angles are each 90 degrees here. Check the relationship between the vertically opposite angles. Relationship 90-90 हो जाएगा. Check the vertically opposite angles AOD, that is 90, BOC also 90, COA also 90 या AOC also 90. Then last is given BOD. These four angles are equal, correct? Compare the pair of adjacent angles and check that angle COA plus angle DOA. अरे बेटा ये तो क्या देखने की ज़रूरत है. This is your angle COA and DOA. Total sum is how much? 180 degree. That's clear, no doubt. So find the sum of all the four angles formed at the point O and see that the sum of equal is 360 डिग्री. ऐसी एक्टिविटी कहाँ मिलेगी जिसमें आपको ज्योमेट्रिकली प्लस माइनस और ये सब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और डायरेक्ट इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव्ड हो जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, एंड एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री. सो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको ओनली ये 6 पॉइंट लिखने हैं. बस ऑब्जर्वेशन में आ जाइएगा तो जो मैंने अभी डिस्कशन किया है कि एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन वन पोजीशन ऑफ द स्ट्रिप इज 90 डिग्री AOD. दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी कॉपी में यहाँ 90 डॉट 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 करके मत छोड़ दीजिएगा. 90 डिग्री. दीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, नो डाउट. Therefore AOD and COB are equal, 90 equal to 90. So what you say about the angle AOC? AOC is equal to, देखिए मैं आपको बताता हूँ, that is equal to the BOD, right? ये देखिए BOD. तो what you say कि अगर ये एंगल आपका BOD हो गया तो इस एंगल BOD की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. तो you can say directly vertically opposite angles are equal. So same condition is here. That is the sum of these two angle is 180 degree. Also this is 180 degree. लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर कर सकते हो. द सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स AOD एंड BOD इज ऑल्सो 180 डिग्री, करेक्ट. व्हेन यू ऐड ऑल दीज फोर एंगल्स AOD, AOC, COB एंड BOD, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच? 180 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. सो ऑब्जर्वेशन में आपको जस्ट यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स. एंड अब ये देखना है कि सर इनका एप्लीकेशन कैसे होता है इन प्रॉपर्टीज़ का. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये क्वेश्चंस NCERT और एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में और RD शर्मा वगैरह में बड़े अच्छे से दिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा तो ये एक्टिविटी भी आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी. दीज 3 लाइन्स AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू A, देखिए AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, गिवन कंडीशन है. PQ इज पैरेलल टू RS, ये क्वेश्चन का हिटिंग पॉइंट है. दिस PQ इज पैरेलल टू द RS. ये देखिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ. ये देखिए RS है, ये RS है, ये RS है आपका. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ऐसे आगे इंक्रीज कर दीजिए PQ को, और SR को भी ज़रा आप ऐसे बैकवर्ड ले आइए. सो व्हाट यू से अबाउट द, अब ये जो PQ और RS है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आपके यहाँ से बहुत सारे काम निकलेंगे. बेसिकली अगर आप देखते हो तो अगर ये एंगल आपका कितने डिग्री का है? 60 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा. एम आई राइट? वेरी गुड. अब ये अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी आपका कितने का हो जाएगा? ARS, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री. बट अगर AB इज पैरेलल टू द CD दिया हुआ है और ये 25 है तो ये भी 25 का हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब आपसे कौन सा एंगल पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q और S? एवरीबडी कैन टेल मी. 60 + 25 85. ओके, ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया है और एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में भी दिया हुआ है कि OP इज पैरेलल टू द RS, दिस इज द OP एंड दिस इज द RS. मैंने वही बोला था, जैसे मैंने इसको आगे इंक्रीज किया हुआ था तो आप भी इसको इंक्रीज कर सकते हो थ्रू कंस्ट्रक्शन. OPQ इज 110 डिग्री, 110 डिग्री, वेरी गुड. एंड QRS इज, आई थिंक इट इज गिवन 130 डिग्री. दिस इज गिवन, दीज टू एंगल्स आर गिवन. द क्वेश्चन इज एंगल PQR. अब आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय PQR. अब इसके कई मेथड हैं. देखो बच्चों, व्हेन यू इंक्रीज द OP विच इंटरसेक्ट QR एट, सपोज ये कौन सा पॉइंट आ गया? कोई भी एक पॉइंट ले लो, PQRS, यहाँ पे ले लो A. नाउ टेल मी, if this is 130 and this is 130, it will be the sum of these two angle is 180 डिग्री. 130 ये कितना आ जाएगा? 180 से माइनस करेंगे तो it will be 50 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स
या जिसको कहते हैं सम ऑफ टू एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, राइट। इफ इट इज 50 तो वर्टिकली अपोजिट से भी ये आ जाएगा 50 डिग्री। लास्ट पॉइंट आ जाओ। अब आप इसको देखिए, ये आपका लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होगा और फर्स्ट एंगल 110 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब बताइए 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, 120 माइनस कर दो किससे 180 से, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। बताइए आपका एंगल पी क्यू आर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बेसिक लाइन और एंगल्स की एक सिंपल और कॉमन प्रॉपर्टीज़ अगर माइंड में ले आओगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप फुल मार्क्स लोगे। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस तभी हैंडल कर सकते हो आप जब आपके माइंड में ये आ जाए कि नहीं कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी इन दिस कोविड पीरियड में। आपको अपनी एक्टिविटी कॉपी, आपकी क्लास वर्क होमवर्क कॉपी और आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी को बिल्कुल एकदम इंटैक्ट रखना है। और जो आउट ऑफ 100 में 20 मार्क्स हैं उसमें से किसी को भी 19 नहीं लाना है, क्योंकि आपका वर्क 100% कंप्लीट है। तो ये एप्लीकेशन भी आप अगर चाहो तो अपनी एक्टिविटी कॉपी में डाल सकते हो, ताकि ये पता चले कि सर ने जो एक्टिविटी कराई है उसका यूज़ क्या है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ ये लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।